वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की जो एक्सरसाइज है वो हमारी है 7.2। 7.2 एक इंतहाई आसान सी एक्सरसाइज है जिसमें कि कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है वो परमुटेशन का। ठीक है, वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहा है परमुटेशन। इसमें क्वेश्चन आ जाता है 20p3 बेसिक क्वेश्चन। तो ये होता है ऊपर वाले 20 का फैक्टोरियल और 20-3 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये अब मैंने 7.1 में आपको डिटेल में कराया हुआ है, तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। 16p4 16 फैक्टोरियल ओवर 16-4 फैक्टोरियल। ठीक है, परमुटेशन का नाम के हिसाब से ये वाली तरतीब है NPR 20p3, जिसमें NPR n का फैक्टोरियल और n-r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने इसके मुताबिक इस तरह से एडजस्ट की। क्वेश्चन नंबर 2 में यूँ है कि NP2 आपको दिया हुआ है, वो 30 है। n का फैक्टोरियल और n, ये देखिए यहाँ से n का फैक्टोरियल और n-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल 30। आपने यहाँ पर n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। n के फैक्टोरियल का क्या मतलब है? n-1 एक कम, n-2 दो कम का फैक्टोरियल। यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि n-2 नीचे भी था, ये आपस में कैंसिल आउट। मल्टीप्लाई करेंगे n² - n, ये यहाँ से आएगा, 30 यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ चला जाएगा। और जब इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो n² - 6n + 5n - 30। यहाँ से मिड टर्म ब्रेक से n-6 n + 5, n की वैल्यू 6 और -5 आएंगे। माइनस कभी भी n नहीं हो सकता, नंबर कभी भी कंसिडर नंबर नहीं हो सकता परमुटेशन में, ये आंसर नहीं एक्सेप्टेबल। हाँ, n की वैल्यू 6 पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर चलते हुए हमारे पास नेक्स्ट आता है 11pn। 11 क्या हुआ? 11 हुआ 11 का फैक्टोरियल 11 - n का फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड पे दिया हुआ था 11 × 10 × 9 9। अब मैं 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, डिवाइड भी करता हूँ, ताकि ऊपर 11 फैक्टोरियल बन जाए, नीचे 8 फैक्टोरियल। अब इन दोनों साइड्स को देखो, इन दोनों साइड्स में लिखा हुआ है कि इक्वालिटी होल्ड करती। अगर इनके न्यूमरेटर दोनों साइड्स के आपस में बराबर हैं तो इनके डिनोमिनेटर भी आपस में बराबर होंगे। सही हो गया जी। अब ये दोनों आपस में फिर इक्वल हैं फैक्टोरियल में। अगर ये फैक्टोरियल में इक्वल है, विदाउट फैक्टोरियल भी ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ से 11 - n 8 के बराबर, यहाँ से 11 को इधर शिफ्ट किया तो ये -3 हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक हो गया जनाब। ये वैल्यू आपने फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट फॉर्म में बोर्ड में आया हुआ है, लेकिन देखेंगे आप कि ये कितना ज़्यादा आसान। NP4 इसका मतलब है n का फैक्टोरियल n-4 का फैक्टोरियल। रेशो का मतलब होता है डिवीजन। मैट्रिक में आपने ये किया हुआ n-1 और P3 n-1 का फैक्टोरियल और n-1 - 3 का n-1 - 3, ये -4 बन जाता है, ये भी -4 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पर रहा n का फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल। n के फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n × n-1 का फैक्टोरियल। ये दोनों काट दिए, n का आंसर आपके पास आ जाएगा 9। n = 9 इज योर आंसर। ठीक है, ये देखें आप, बोर्ड का क्वेश्चन है, शॉर्ट फॉर्म का क्वेश्चन था, तो मतलब लाजमी नहीं कि बोर्ड में मुश्किल ही क्वेश्चन है, बोर्ड में आसान भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपकी हाजिर दिमागी उसमें मैटर करती है और आपकी मेहनत मैटर करती है कि आपने इन सवालों को कितने आपने सॉल्व किया हुआ। आप इनको सॉल्व कीजिए, डिफ़िकल्टी होगी आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं फिर क्लास में ये कहूँगा कि आप लोग जूम मीटिंग पर आ जाएं। लाजमी नहीं है कि हम कॉलेज टाइम में ही जूम मीटिंग में आएँ, हम बाद में भी आ सकते हैं, शाम के वक्त किसी वक्त आ सकते हैं।
लेकिन आपने अपने तौर पे इसकी मेहनत बहुत ज़बरदस्त करनी है। अच्छा, वर्ड है परमुटेशन। परमुटेशन होती क्या है? परमुटेशन के साथ आता है कम्बिनेशन। परमुटेशन होगी अगर तीन चीज़ों को अरेंज करना है, तीन बंदों को अरेंज, ए नाम का बंदा, बी सी, अगर ए बी और बी ए मुख्तलिफ हैं और बी सी और सी बी मुख्तलिफ हैं, ए सी और सी ए मुख्तलिफ हैं, तो आप कहेंगे परमुटेशन। इसकी मिसाल इस तरह है जिस स्पेलिंग्स हो गए, आर ए टी रैट हो गया, ए आर टी आर्ट हो गया, टी ए आर टार हो गया। तो स्पेलिंग्स को, अरेंजमेंट को मुख्तलिफ करने से मुख्तलिफ चीज़ें बन रही हैं, इनको हम कहते हैं परमुटेशन। कम्बिनेशन क्या होता है कि हम तरतीब को उल्टाते हैं ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, ठीक है, या न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, दोनों की एक ही बात है। इसी तरह असलम एंड अकरम, आप कहते हो नहीं, अकरम एंड असलम, तो भाई एक ही बात हुई ना, असलम असलम ही रहा, अकरम अकरम ही रहा। तो इसको कहेंगे कॉम्बिनेशन, ये बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन परमुटेशन का सिलसिला पहले है, ठीक है। इसमें तीन आपके पास थी अरेंजमेंट्स और इसमें से 2 एट ए टाइम आपने सेलेक्ट की, तो ये आ जाएगा 3P2, ठीक है। 3 आपके पास टोटल अवेलेबल थी, 2 आपने एट ए टाइम सेलेक्ट की, 3P2 किया, तो आप ये देखेंगे ये 3P2 जो है ये 6 के इक्वल होता है। तो आप देखें आपके 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही आपके पास अरेंजमेंट बनती है। जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, हाउ मैनी सिग्नल्स 5 फ्लैग्स यूजिंग 3 एट ए टाइम कैन बी मेड। देखो सिग्नल्स हैं, अगर आप कोई 3 कलर चूज़ करते हो, रेड वाइट एंड ग्रीन, रेड वाइट एंड ग्रीन, अगर आप इनकी तरतीब को उल्टा देते हो, आप करते हो वाइट रेड एंड ग्रीन, या आप ग्रीन वाइट एंड रेड, अगर आप इनकी रंगों की तरतीब को उल्टाएंगे तो डिफरेंट सिग्नल बन जाएगा। इसीलिए ये परमुटेशन के खाते में आता है, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने थे? 5 थे। आपने यूज़ कितने करने हैं एट ए टाइम? 3। सेलेक्ट कितने करने हैं? 3। 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 3 से 2 यहाँ पे बन जाएगा। आप फैक्टोरियल्स को एक्सपेंड करते हो, 2 फैक्टोरियल तक कैंसिल किया, यहाँ से 60 आपको आंसर आ जाए। इसी तरह वो कहता है कि फ्लैग 6 हो, आप किसी भी तादाद को कंसिडर करते हो, किसी भी तादाद का मतलब है 6P1 भी एक फ्लैग से भी सिग्नल बन जाएगा, आप 2 फ्लैग से भी सिग्नल बना सकते हो, 3 से भी बना सकते हो, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी। तो टोटल सिग्नल्स कितने बनेंगे? अगर 6P1 की बात करें तो थोड़े से सिग्नल्स बनेंगे, एक फ्लैग से सिग्नल, तो 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल 6 इंटू 5 और नीचे 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट। 6P2 से भी आपने अब सॉल्व करना है, मैंने ये डिटेल में अब आपको करा दिया। 6P3 6P4 6P5 6P6 करके ना इन सब को आपने ऐड करना है, भाई इतने सिग्नल्स हैं जो टोटल इन ऑल बन सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास वर्ड है प्लेन। देखो आप अगर इनकी अरेंजमेंट को चेंज करते हो, मैंने अगर एल में पहले लिख लूँ, ए में बाद में लिख लूँ, तो साउंड डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन ये 5 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, जिनको आगे पीछे लिख करके मुख्तलिफ साउंड्स बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ वर्ड्स बनाए जाते हैं। वर्ड्स कितने अवेलेबल हैं जी? 5। यूज़ आपने कितने करने हैं? पाँचों के पाँचों यूज़ करने। तो ये 5P5 हो जाएगा। इसको आप लोग एक्सपेंड करेंगे, आपके पास आंसर। अच्छा, अब आते हैं मुश्किल की जानिब। ये मैं मोबाइल को ऐसे कर लेता हूँ, देखिए आपके पास नंबर है 1 2 3 5 6। आपने इनको अरेंज करके ऐसे नंबर बनाने हैं जो कि 23,000 से बड़े हों, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर पहले नंबर पे 5 अगर हम आ जाएं तो हमारे पास 50,000 से बड़े नंबर आएंगे। पहले नंबर पे 6 आ जाए तो 60,000 से बड़े नंबर आएंगे। पहले नंबर पे 3 आ जाए तो 30,000 से बड़े होंगे। ये तीनों तो फॉर श्योर 23,000 से तो बड़े ही हैं।
इसलिए ये तीनों हमारे लिए एक्सेप्टेड। अगर आपने 2 और 3 23 को इस तरह से अरेंज कर दिया तो बाकी तीनों प्लेसेस पर आपके पास अरेंजमेंट बन जाती है। इसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस अरेंजमेंट के लिए वो मुख्तसर हो जाती है। 3 जगह हैं जहाँ पे तीनों ही बाकी नंबर आपने ऐड, आपके पास 5 नंबर हैं, 2 आपने फिक्स कर दी तो 3 जगहों पर 3 नंबर लिखे जा सकते हैं। इधर आपने एक जगह फिक्स की 5 मैं पहले नंबर पे लिखूंगा तो आपके पास 4 जगह बाकी और चारों ही नंबर लिखने हैं। 4P4 आपने 6 फिक्स कर दिया तो 4 जगह, चारों जगहों पे चारों ही नंबर लें। 4P4 इन सब की परमुटेशंस को निकालना और बाद में ऐड कर देना। ठीक है, ये आपने आपका अब नेक्स्ट ये वाला काम होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 9 में भी इसी कॉन्सेप्ट की रिवीजन करता हूँ। कहता है 1 2 4 6 और 8 है। अब आपने इनको ऐसी अरेंजमेंट में लिखना है जिसमें 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर हों। लाजमी है कि आगे पीछे हों। आपने 2 और 8 लिख दिया, आप 8 और 2 भी लिखेंगे। ठीक है, 2 और 8 लिखा तो बाकी 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप बाकी कोई सा भी नंबर लिखोगे। ठीक है, कोई सा नंबर आपके पास अवेलेबल रहता है। तो इसमें जगह जो अरेंज करने वाली हैं 2 8 को इकट्ठा रखना है। इकट्ठा रखने से आपके पास ये एक ऑप्शन बन गई और बाकी 3 से 3 ऑप्शन, तो 1 और 3 4 हो गए। 4P4 आपके पास अरेंजमेंट्स हैं। ये अरेंजमेंट यानी आपने सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह करनी है जिसमें 2 रोल नंबर और 8 रोल नंबर को आपने इकट्ठे बिठाना है। पहले पे 2 बिठा दो, दूसरे पे 8 बिठा दो, बाकी 1 रोल नंबर, 6 रोल नंबर, 8 रोल नंबर या 8 और जो 1 है और फिर 6 है, ये मुख्तलिफ आप अरेंजमेंट कर सकते हो। आगे पीछे जो मर्ज़ी करो आप। ठीक है, 8 2 आपने फिक्स कर दिया, बाकी जो बचते हैं 1 2 और 4, 1 2 नहीं 1 4 और 6, 1 4 और 6 में से जो मर्ज़ी आगे पीछे अरेंज कर। तो आपके पास अरेंजमेंट कितनी जगहों की बन गई? 1 2 3 4। एक ये इसलिए कि 8 और 2 इकट्ठे आएंगे। ठीक है, उसने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ये भी तादाद में 4P4 24 बनेगा, ये भी 24, टोटल 48 हो जाए। अब अगला क्वेश्चन है 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब क्या हुआ कि वो इकट्ठे नहीं हैं। आप पहले ओवरऑल अरेंजमेंट निकालो। आपके पास हैं कितने? 1 2 3 4 5, 5 हैं जी। पाँचों को एट ए टाइम यूज़ करोगे तो 5P5 कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हो, ये 120 के बराबर आ गए। 120 और जब ये इकट्ठे थे तो कितने थे? इकट्ठे थे